नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिहार प्राइम 24। बिहार की आवाज, देश दुनिया की पहचान। बिहार की राजनीति गर्म है और अब फैसला बस कुछ कदम दूर। लेकिन आज बात सिर्फ चुनाव की नहीं, वोट चोरी के सनसनीखेज खुलासे की भी होगी। कौन खेल रहा है लोकतंत्र से खेल? क्या आपकी वोट सुरक्षित है? बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि अब सच्चाई सबसे आगे है। बिहार प्राइम 24 पर, जहां खबरें बोलती हैं। समस्तीपुर के सराय रंजन में वीवीपैट पर्चियां सड़क पर मिली और हंगामा हुआ। एक चुनाव अधिकारी को निलंबित कर दिया गया और घटना की जांच शुरू हुई। चुनाव आयोग ने सुनिश्चित किया कि मुख्य मतदान प्रक्रिया प्रभावित नहीं हुई। राजनीतिक पार्टियां और सामाजिक संगठन जांच की निष्पक्षता की मांग कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में रिकॉर्ड मतदान। चुनाव आयोग ने लगभग 65.08% मतदान का आंकड़ा जारी किया और इसे शांतिपूर्ण बताया। मतदाताओं में खासकर युवाओं और महिलाओं की भागीदारी बढ़ी दिखी। राजनीतिक पार्टियां अपने अपने विश्लेषण और जमाव की रिपोर्ट दे रही हैं। प्रधानमंत्री ने इस मतदान को विपक्ष के लिए झटका बताते हुए रैली में भाषण दिया। उनके भाषण में विकास और कानून व्यवस्था के मुद्दे प्रमुख रहे। सरकारी दौरों और घोषणाओं का प्रयोग चुनावी माहौल में तेजी से किया जा रहा है। प्रतिद्वंदी नेताओं ने पीएम के बयान पर तीखा पलटवार भी किया। आरजेडी प्रमुख ने प्रधानमंत्री के बयान का कड़ा विरोध किया और अपना रुख रखा। उनका दावा है कि जनता ने सरकार को सवालों के जवाब दिए हैं। विकास का मुद्दा उठेगा। महागठबंधन के नेता महिला मतदाताओं और रोजगार के मुद्दों पर जोर दे रहे हैं। राजनीतिक बयानबाजी से चुनावी माहौल और गर्म होता जा रहा है। केंद्र और राज्य सहयोगी दलों के बीच सीटों के समायोजन में बदलाव दिखे। रोहतास की 7 सीटें बीजेपी ने सहयोगियों को सौंपी। रणनीतिक समायोजन बताया जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषक इसे गठबंधन रणनीति का हिस्सा बता रहे हैं। स्थानीय नेता और पार्टी कार्यकर्ता इन फैसलों पर सक्रिय प्रतिक्रिया दे रहे हैं। दूसरे चरण के मतदान की तैयारियां जोरों पर हैं। सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। 11 नवंबर को दूसरे चरण में बड़ी संख्या में सीटें चुनावी मुकाबले में हैं। प्रशासन ने पैतृक वोटिंग स्थानों पर अतिरिक्त अधिकारियों और सुरक्षा कर्मी तैनात किए। चुनाव प्रबंधन को लेकर दोनों पक्षों ने संसाधन और रणनीति बढ़ा दी है। मिथिलांचल और चंपारण क्षेत्र इस बार निर्णायक बने रहने की संभावना जताई जा रही है। 2020 के परिणामों की तरह इन जिलों के रुझान पूरे राज्य का समीकरण प्रभावित कर सकते हैं। पार्टी प्रबंधक और उम्मीदवार इन क्षेत्रों में सक्रिय प्रचार प्रसार कर रहे हैं। स्थानीय मुद्दे और जातिगत समीकरण चुनावी परिणाम तय करने में अहम होंगे। पहले चरण में महिला मतदाताओं की भागीदारी उल्लेखनीय रही। कई जगह महिलाएं आगे रहीं। राजनीतिक दलों ने महिला सशक्तिकरण और रोजगार योजनाओं को अपना प्रमुख संदेश बनाया है। वोटरों की इस बदलाव ने प्रत्याशियों और नीतियों पर असर डालना शुरू कर दिया है। सामाजिक कार्यकर्ता महिला मतदान के प्रभाव पर निगरानी रख रहे हैं। लखीसराय में उप मुख्यमंत्री के काफिले पर पथराव की घटनाएं हुईं और तनाव बढ़ा। स्थानीय पुलिस ने मौके पर कार्रवाई करके कुछ लोगों को हिरासत में लिया। राजनीतिक नेताओं ने इस घटना की निंदा की और शांति बनाए रखने की अपील की। प्रशासन ने अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी है। भागलपुर के नवगछिया में एक बैंक डकैती की घटना सामने आई। काफी नकदी लिए गए। पुलिस ने त्वरित छापेमारी में 3 संदिग्धों को पकड़ा और जांच जारी है। बैंक सुरक्षा और एटीएम निगरानी की समीक्षा शीघ्र करने के निर्देश दिए गए हैं। स्थानीय व्यापारियों और ग्राहकों में सुरक्षा की भावना बढ़ाने के प्रयास हो रहे हैं। पटना में नकली नोट तैयार करने वाली एक रैकेट का पर्दाफाश हुआ। एसटीएफ ने बड़ी संख्या में नकली नोट जब्त कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आपराधिक जांच में इस गिरोह के संबंधों की तहकीक की जा रही है। बैंक और नियंत्रण एजेंसियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। मुजफ्फरपुर व आसपास के क्षेत्रों में चुनावी शांति कायम रखने के लिए विशेष पहल की जा रही है। पुलिस ने अवैध गतिविधियों पर सख्ती दिखाई और कई जगह छापे मारे। स्थानीय प्रशासन ने शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश जारी किए। समुदाय स्तर पर भी निगरानी समूह सक्रिय किए जा रहे हैं। बांका जिले में अवैध शराब के खिलाफ बड़ी छापेमारी हुई और जब्तियां की गईं। प्रशासन ने चुनाव से पहले शराबबंदी लागू करने और कड़ाई से पालन कराने पर जोर दिया। पुलिस ने कई व्यापारियों और तस्करों को गिरफ्तार किया है। स्थानीय स्वास्थ्य और सुरक्षा इकाइयों के साथ समन्वय बढ़ाया जा रहा है। पटना मेट्रो प्रोजेक्ट पर काम की रफ्तार बढ़ी है और पहले ट्रायल की तैयारी चल रही है। अधिकारियों का कहना है कि पहले चरण का ट्रायल अगले कुछ महीनों में शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रोजेक्ट से शहर के यातायात पर सकारात्मक असर की उम्मीद है। नागरिक सुविधाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।
सरकार ने स्मार्ट स्कूल खोलने की नई योजना की घोषणा की है। हर जिले में डिजिटल और स्मार्ट शिक्षा केंद्र स्थापित करने की पहल तेज की जा रही है। शिक्षा विभाग ने शिक्षक प्रशिक्षण और डिजिटल सामग्री पर फंड आवंटित किए हैं। स्कूलों में टेक्नोलॉजी आधारित पढ़ाई से छात्र क्षमताओं में बढ़ोतरी की उम्मीद है। गंगा स्वच्छता मिशन के अगले चरण का उद्घाटन किया गया और नए ट्रीटमेंट प्लांट्स शुरू किए गए। मुख्यमंत्री ने इसके जरिए नदी के किनारे रहने वाले समुदायों के स्वास्थ्य सुरक्षा पर जोर किया। पानी की गुणवत्ता और नदियों के किनारों की सफाई के लिए स्थानीय निकायों को जिम्मेदार किया गया है। पर्यावरण और पर्यटन दोनों को ध्यान में रखकर आगे की योजनाएं बनाई जा रही हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्रामीण सड़कों के लिए नया बजट जारी हुआ। 2000 करोड़ रुपए की मंजूरी से सड़कों के निर्माण और मरम्मत में तेजी आएगी। ग्रामीण इलाकों के संपर्क और बाजार तक पहुंच बेहतर होने की आशा है। स्थानीय रोजगार और मजदूरी के अवसर भी बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। ऊर्जा विभाग ने हर पंचायत में 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। विभाग ने ग्रिड अपग्रेडेशन और नई सबस्टेशन परियोजनाओं पर काम तेज किया है। किसानों और ग्रामीण उद्योगों को लगातार बिजली की सप्लाई से लाभ मिलने का अनुमान है। उपभोक्ता शिकायत निवारण प्रणाली को भी सुदृढ़ करने के निर्देश दिए गए हैं। किसानों के लिए मुख्यमंत्री फसल सुरक्षा योजना की घोषणा हुई। मुआवजे में बढ़ोतरी शामिल है। फसल नुकसान की स्थिति में अब 80% तक मुआवजा देने की व्यवस्था पर काम चल रहा है। किसान समूह और कृषि विभाग के बीच समन्वय बढ़ाकर लाभार्थियों तक सुविधा पहुंचाई जाएगी। बीज, उर्वरक और बाजार पहुंच की योजनाएं भी योजना के हिस्से के रूप में रखी गई हैं। बिहार बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के परीक्षा कार्यक्रम की तिथि जारी कर दी है। 12वीं की परीक्षा 1 फरवरी से और 10वीं की परीक्षा 15 फरवरी से शुरू होने की तैयारी है। विद्यार्थियों के लिए परीक्षा केंद्रों में कोविड या स्वास्थ्य निर्देशों के अनुसार व्यवस्थाएं की जाएंगी। बोर्ड ने समय सारणी और तैयारी संबंधी निर्देश स्कूलों को भेज दिए हैं। पटना यूनिवर्सिटी ने अपना शताब्दी समारोह मनाया और शिक्षा क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दोहराई। कार्यक्रम में शैक्षणिक और शोध गतिविधियों को बढ़ाने की नए संकल्प लिए गए। विश्वविद्यालय ने छात्रों के लिए नई पाठ्यक्रम और रिसर्च फंड की घोषणाएं की। शैक्षणिक समुदाय और पूर्व छात्रों ने इसे उपलब्धियों का प्रमाण बताया। मधुबनी में जीविका समूहों ने बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण कर हरित बिहार अभियान में योगदान दिया। महिला स्वयं सहायता समूहों ने स्थानीय स्तर पर पर्यावरणीय गतिविधियां संचालित की। समुदाय की भागीदारी से क्षेत्र में नई हरियाली और जागरूकता आई। स्थानीय प्रशासन ने इन पहलों का समर्थन और विस्तार करने का आश्वासन दिया। समाज में महिलाओं के लिए नई रोजगार उपलब्धियों और योजनाओं का प्रचार बढ़ा है। दीदी योजना और अन्य महिला कल्याण परियोजनाएं चुनावी एजेंडा का हिस्सा बनी हैं। महिला समूहों का सशक्तिकरण स्थानीय अर्थव्यवस्था और परिवारों पर सकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। सरकारी गैर सरकारी साझेदारी से इन कार्यक्रमों को तेजी से लागू करने का संकेत दिया जा रहा है। स्थानीय बाजारों और छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कई प्रोत्साहन योजनाएं चलाई जा रही हैं। लोन सहायता और प्रशिक्षण कार्यक्रमों से युवा उद्यमियों को समर्थन मिल रहा है। स्थानीय उत्पादन और हस्तशिल्प को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ने की कोशिशें बढ़ी हैं। रोजगार सृजन के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में आर्थिक गतिविधि में सुधार दिखाई दे रहा है। तो ये थी बिहार की आज की 25 बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और ताज़ा अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए बिहार प्राइम 24 के साथ। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।